हाय वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल कुमार, इंग्लिश फैकल्टी सारे क्लैट एस्पिरेंट्स का ज्यूरिस पाथवे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेलकम करना चाहूँगा। आज के सेशन में हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग पे मोस्टली हम लोगों ने डिस्कस करने का प्लान किया है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बहुत सारे न्यूज़पेपर रीडर्स को। तो चलिए आज के इस सेशन में लाइन बाय लाइन न्यूज़पेपर को कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा जाएगा, उसके कंप्लीट सेंस को समझ करके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिया हूं और उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को लाइन बाय लाइन आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का कोशिश करूंगा और आपको पता चलेगा कि कितने बेहतर तरीके से उस न्यूज़पेपर आर्टिकल को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लिसन एवरीवन, वी हैव हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो मेलबर्न का ये आर्टिकल है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज का संडे को ग्रीटिंग किया गया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियाज री इलेक्टेड। री इलेक्टेड मतलब होता है पुनः चुन करके आना प्राइम मिनिस्टर। और जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो कौन है? एंथनी, देखिए यहां पे एंथनी अल्बानीज। तो लिसन एवरीवन, बी अंडरस्टूड द न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एंथनी अल्बानीज ऑन संडे वॉज ग्रीटेड बाय वेल विशर्स। देखिए वॉज ग्रीटेड मतलब अभिनंदन किया गया। मतलब एंथनी अल्बानीज को संडे के दिन उनके वेल विशर्स चाहने वाले लोगों ने उनका अभिनंदन किया। कहाँ किया? एट ए सिडनी कैफे। सिडनी कैफे एक जगह है, वहां पे अभिनंदन किया। एंड सेड, और कहा, द कंट्री हैड वोटेड फॉर यूनिटी ओवर डिवीजन। देखिए यहां पे कंट्री हैड वोटेड फॉर, बताइए सारे लोग, यहां पे लिखा हुआ ना वोटेड फॉर। तो ये बहुत याद रखना है कि वोट के साथ क्या लगेगा? प्रेपोजिशन फॉर लगेगा। और यहां पे लिखा हुआ द कंट्री हैड वोटेड। तो हैड वोटेड जो है वो कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो बोलिएगा सर पास्ट परफेक्ट का है। हैड वोटेड मतलब लोगों ने वोट किया था। पास्ट परफेक्ट में क्या बोलेंगे? किया था। लोगों ने वोट किया था किसके लिए? फॉर यूनिटी, एकता के लिए वोट किया था। ओवर डिवीजन, ओवर क्या है? प्रेपोजिशन है। और डिवीजन क्या है? नाउन है। डिवीजन मतलब बंटवारा, मतलब बंटवारा के ऊपर एकता को लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, जो है मान्यता दे दिया। एंथनी अल्बानीज सिडनी कैफे में जाकर के लोगों को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि इस बार लोगों ने पुनः मुझे प्राइम मिनिस्टर चुना है और यहां पे लोगों ने डिवीजन को हरा करके यूनिटी को यहां पे मान्यता दिया है। अल्बानीज सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी, याद रखना है अल्बानीज के पार्टी का नाम क्या है? सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी। वोन एन इम्फैटिक विक्ट्री। देखिए कितना जबरदस्त यहां पे टर्म आ रहा है, इम्फैटिक विक्ट्री। इम्फैटिक मतलब जोरदार होता है और विक्ट्री मतलब जीत होता है। उनकी पार्टी जिसका नाम है सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी, वोन V2 फॉर्म है, याद रखिए। वोन कौन सा फॉर्म है जी? विन वोन विनिंग विंस, याद रहेगा। क्या बोलेंगे? विन वोन विनिंग विंस। मतलब उनकी पार्टी जिसका नाम है सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी, उसने जीत दर्ज किया। कैसा जीत था? जोरदार जीत था। इन इलेक्शन ऑन सैटरडे के दिन उनका पार्टी जो है जीता था। और कब वेल विशर्स को ग्रीट कर रहे थे? वेल विशर्स लोग कब ग्रीट कर रहे थे एंथनी अल्बानीज को? संडे के दिन कर रहे थे। एज वोट काउंटिंग continued, the government was on track to win at least 85 सीट्स। कहता है कि जब वोटिंग काउंट चल रहा था, काउंटिंग ऑफ वोट्स हो रहा था, तो उसी समय समझ में आ गया था एंथनी अल्बानीज को कि हमारी पार्टी 85 सीट जो है जीतने जा रही है, 85 सीट जीत चुकी है। वो लिखा हुआ था was on track to win, मतलब जीतने वाले ट्रैक पे था, ये बोल रहा है यहाँ पे। 150 seats House of Representative, the lower chamber where parties need a majority to form an administration। और 150 सीट वाला रिप्रेजेंटेटिव कितने चाहिए थे वहां पे? 150 रिप्रेजेंटेटिव वाला जो असेंबली था
उसमें 85 सीट्स इनकी पार्टी, जिसका नाम था लेबर लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट लेबर पार्टी भी बोल सकते हैं, तो ये पार्टी जो है जीत दर्ज किया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। लेबर हेल्ड 78 सीट्स। देखिए कितना जबरदस्त वर्ब यहां पे आ रहा है, हेल्ड। हेल्ड है क्या? हेल्ड जो है होल्ड से बना है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स, याद रहेगा कैसे बनेगा? मतलब कि लेबर पार्टी उसने क्या किया, प्रीवियस पार्लियामेंट में 78 सीट्स लाया था। कितना सीट्स लाया था? 78 सीट्स पिछले इलेक्शन में, और इस इलेक्शन में कितना सीट्स लाया था? 85 सीट्स। अब क्या कहता है? एंड गेनिंग सीट्स इन अ सेकंड टर्म इज रियल इन ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स। मतलब दोबारा सीट लाना उतना ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिक्स में, राजनीति में एक रेयर, मतलब दुर्लभ बात है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि एक ही पार्टी दोबारा सत्ता में यहां पे आया है। द ऑस्ट्रेलियन पीपल वोटेड फॉर यूनिटी। देखिए यहां पे बाय मिस्टेक लिख दिया गया, यहां पे यूनिटी होगा, लिखा गया यहां पे द ऑस्ट्रेलियन पीपल वोटेड फॉर यूनिटी रैदर देन डिवीजन। मतलब एल्बेनीज कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने डिवीजन को वोट ना करके यूनिटी को चुना है, एकता को चुना है, बंटवारा को नहीं चुना है। मतलब लोगों को डिवीजन में भरोसा नहीं है, लोग चाहते हैं कि यूनिटी के साथ, बिकॉज यू नो एवरीवन यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, एकता के साथ आगे बढ़ना चाहता है। Albanese told reporters in the crowded cafe in suburban Langard where he and his fiancée Jodie Haddon gathered with colleagues and supporters for coffee। कितना जबरदस्त बात बोल रहा है। मतलब उनकी फियांसे जिसका नाम है लेडी हैडन, सारे लोग को याद रखना है, जॉडी हैडन। यहाँ पे एक टर्म है, सारे लोग देखिएगा, उनके फियांसे का नाम क्या है? जॉडी हैडन। ये दोनों लोग जमा होते हैं, कौन कौन? एल्बेनीज, थॉमस एल्बेनीज, और साथ ही साथ उनकी फियांसे जॉडी हैडन। कहाँ गैदर्ड होते हैं? जमा होते हैं अपने कलीग्स के साथ में, कलीग्स के साथ में बैठते हैं। किसके लिए? सपोर्टर्स के साथ ही बैठते हैं, कॉफी पार्टी करते हैं, कॉफी पार्टी करते हुए, इंजॉय करते हुए, क्योंकि वो खुश हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जो है जीत दर्ज कर चुकी है। और वहां पे जो है बैठ करके, एक जगह है अर्बन लेकार्ड, वहां पे बैठ करके सारे लोग जो है बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। We will be a disciplined, orderly government in our second term, just like we have been in our first। देखिए बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, बोल रहे हैं we will be a disciplined, हम लोग एक डिसिप्लिन गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, अनुशासित गवर्नमेंट को बनाएंगे, मतलब अनुशासन की सरकार देंगे। कौन कह रहे हैं इस चीज को? इन सेकंड टर्म, मतलब दूसरा जो टर्म हम लोग का जो विन दर्ज किए यहाँ पे, तो उस सेकंड टर्म में हम लोग अच्छा सरकार देने का काम करेंगे, जस्ट लाइक जैसा कि वी हैव बीन इन आवर फर्स्ट। देखते हैं कितने स्टूडेंट बता सकते? वी हैव बीन, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? वी हैव बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस, और बीन जो है ना V3 फॉर्म है। तो बीन कैसा फॉर्म है बताइए? V3 फॉर्म है। तो कहते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पहला बार में जब इलेक्शन में जीता था 78 सीट्स, तो मैंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को फॉर्म किया था, उसी तरीके से इस बार सेकंड टर्म में भी एक अच्छे गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। He added Treasurer Jim Chalmers, the government's top economic minister, explained the election result as voters seeking a stability after US President Donald Trump's tariff disruptions to the global economy। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है कि जो ट्रेजरर है, ट्रेजरर जिम चैमर्स, जो कि गवर्नमेंट के टॉप इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि जब से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ डिसरप्शन आया है, उसके बाद से हमारे जो इकोनॉमी है वो प्रॉब्लम में थी, और उस केस में हमारे गवर्नमेंट को चाहिए था एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाना। तो देखिए यही बात यहां पे बोला जा रहा है, जो है एज वोटर्स सीकिंग, सीकिंग मतलब चाहना होता है, वांट मतलब डिजायर जिसको बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट कैसा फॉर्म करना चाहते हैं? यहाँ की जनता जो है एक अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता है, जिसके वजह से यहाँ पे सीकिंग वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वेरी गुड एवरीवन, दिस वॉज बियॉन्ड इवन आवर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और कहता है कि ये जो जीत है हमारी अब तक की जितना भी उम्मीद है, जितना भी एक्सपेक्टेशंस मैंने किया है, उससे भी बेहतर जीत यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है जो
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पेसिमिस्टिक होता है। तो पेसिमिस्टिक होता है कि जो सैड चीजों के बारे में बात करता है, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है जो ब्राइट थिंग्स के बारे में बात करता है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीजों को बात करेगा उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे, और जो नेगेटिव थॉट्स के साथ चीजों को बात करेगा उसको पेसिमिस्टिक बोलेंगे। तो यहां पे बोलता है कि पेसिमिस्टिक थॉट्स था, पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस था कि अच्छा खासा सीट जीतेंगे, लेकिन इतना ज्यादा जीतेंगे उसका भी कोई उम्मीद नहीं था, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। Chalmers told Australian Broadcasting Corps of the election result, we know that this second term has been given to us. Has been given to us. कॉन्टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मतलब ये जो सेकंड टर्म हम लोग को दिया गया है, हैज बीन गिवन टू अस, मतलब ये जो सेकंड टर्म जो हम लोग को मिला है, जीत दर्ज मैंने किया है, वो सेकंड टर्म हम लोग को मिला है किस लिए? बाय द ऑस्ट्रेलियन पीपल, ऑस्ट्रेलियन पीपल ने दिया है, बिकॉज दे वांट स्टेबिलिटी इन अनसर्टेन टाइम्स। अनिश्चित समय में जहां पे स्थिति सही नहीं है, उस टाइम में सेकंड टाइम जो जीत दर्ज हुआ है एंथनी अल्बानीज का, जो दिखलाता है कि ऑस्ट्रेलियन लोग स्टेबिलिटी को चाहते हैं। यही बात यहां पे किया गया है। तो चलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने देखा लाइन बाय लाइन, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा इंटायर न्यूज़पेपर आर्टिकल को समझाया, पूरा टेंसेस, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितने भी हार्ड वर्ड्स थे सारे चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया, और बहुत ही इजी वे में मैंने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया। चलिए इसके बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। Listen everyone, who is newly elected Prime Minister of Australia? ऑस्ट्रेलिया के नए नए प्राइम मिनिस्टर भी कौन बने हैं? एंथनी अल्बानीज, थॉमस मूडी, एंथनी मूडी, थॉमस कीड। तो थॉमस कीड इज नॉट द राइट आंसर, एंथनी मूडी इज नॉट राइट आंसर, थॉमस मूडी इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, एंथनी अल्बानीज इज द राइट आंसर एवरीवन। हाउ मेनी सीट्स डिड द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट विन इन ऑस्ट्रेलिया? तो 78 सीट्स तो पिछले बार जीता था ना, इस बार तो 85 सीट जीता है, तो ये राइट आंसर होगा, ये सारे के सारे गलत आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? कितने सीट्स थे ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में? तो 150 सीट्स था, ये आंसर गलत होगा, ये सारे के सारे आंसर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो सिडनी तो आंसर नहीं होगा, मेलबर्न भी नहीं होगा, टोरंटो तो कनाडा में है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, कैनबरा इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का। और लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एवरीवन, व्हिच पार्टी वोन द इलेक्शन इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पार्टी जो है चुनाव जीता है? तो यहाँ पे सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी, सेंटर राइट लेबर पार्टी, ये तो होगा ही नहीं। मिड लेफ्ट लेबर पार्टी, ये भी नहीं है। मिड राइट लेबर पार्टी, ये भी नहीं है। राइट आंसर इज सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी। So I hope you enjoyed this beautiful session everyone. How to read newspapers, one of the most important session I ever took on the official platform of Juris Pathway. I hope you enjoyed this session. मिलते हैं एक नए वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपने फ्रेंड्स कलीग्स के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको ही पता चलेगा कि कैसे न्यूज़पेपर को बेहतर तरीके से रीड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।